जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। ई लर्निंग विद दुर्गेश तरफ से पर्यावरण स्पेशल की महाभारत सीरीज चल रही है, महागाथा सीरीज, जहां पर आपको पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ाया जा रहा है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने ऐसे प्रश्नों की सीरीज जहां से परीक्षा में बार बार आपके प्रश्न आते हैं और इसका मात्र उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन होना तय। अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, कि जो आज की क्लास होगी वो आपके लिए एक ऐतिहासिक क्लास होगी, मानी कि ऐतिहासिक क्लास से भी बढ़कर होगी। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, अपने साथी मित्रों तक नहीं पहुंचाया है, तो भैया उसको पहुंचा दीजिएगा और जल्दी से क्लास की पहले शुरुआत कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए एकदम ऐतिहासिक क्लास होगी। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना कि ये क्लास आप सभी के लिए पूरी तरह से ऐतिहासिक है। और आज की जो टॉपिक पढ़नी है उस टॉपिक का नाम है पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण में यह सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, जितना आपने सोचा है उससे भी कहीं ज़्यादा। चलिए बिना देरी के हमें क्लास की शुरुआत करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ चुके हैं और अब हम एक एक प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, निम्न में से एक का वर्षा के जल पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। माने किसके वर्षा होने से पानी अम्लीय हो जाता है? जरा फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो भी साथी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। ये परीक्षा वाले प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो लोग इस चैनल पर जुड़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर होगा सल्फर के ऑक्साइड। जी हाँ, इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, सल्फर के ऑक्साइड इसका सही उत्तर होगा। माने जिन साथियों ने, जिन मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया था उन सभी को यह प्रश्न पूरी तरह से सही है। यह क्लास पूरी तरह से निःशुल्क देश हित की शिक्षा है और मैं ये चाहूँगा कि इस निःशुल्क शिक्षा का उद्देश्य आप सभी को जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी पे पहुंचाना है। तो आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करो, भारत में हर जगह पर्यावरण पूछा जाता है। इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कहां पर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? यहाँ पर राज्य की बात क्या रहा है, किस राज्य में? जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, यहाँ पे राज्य की बात की जा रही है। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा मैप बना दूं तो शायद आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने प्रयास किया कि मैं यहाँ पे आपको क्या करूँ, एक मैप बना दूँ। ठीक है, जब यहाँ पे एक मैप बना लेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट ना बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। देखिए ये मैं पूरा मैप बना दूंगा, क्योंकि अगर मैप से अगर आप पढ़ेंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में और हल करने में। देखिए ये हमारा माना ये भारत हो गया। अभी कह रहा है कि आर्सेनिक के द्वारा, लेकिन जब आर्सेनिक की बात करते हैं तो भारत में एक हरियाणा दिया गया है। तो हमें हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा क्या है? पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा पहले एक रहा करता था। तो जब पंजाब यहाँ पर है तो ये हरियाणा आपका हो गया। फिर कह रहा है राजस्थान, तो जो राजस्थान का बेल्ट है देखिए ये आपका क्या है, राजस्थान का बेल्ट हो गया। फिर ये कह रहा है मध्य प्रदेश, तो यहीं पे देख रहे हैं ये है आपका मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय या फेफड़ा कहते हैं। ये देखिए पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है। तो मतलब यहाँ पे दिए गए प्रश्न का सबसे सही उत्तर है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा कहां पर है? जी हाँ, आपने एकदम सही सुना कि आर्सेनिक द्वारा सबसे ज्यादा जल प्रदूषण कहां पर है, तो वह आपका पश्चिम बंगाल में है। जी हाँ, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, जो आपका निःशुल्क शिक्षा है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी अंत में आप सभी प्रश्न पूछेंगे। अभी तक कई अफवाह चल रही है, उन अफवाहों को ध्यान मत दीजिए, बल्कि अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिख रहा होगा, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोडाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? बहुत ही यूनिक प्रश्न है। मैं ये देखता हूं सबसे पहला इसका जवाब कौन देता है, सबसे सही जवाब कौन देता है। जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए कुछ अफवाहें समय तेजी से चल रही हैं जो कि
मैं उसको लास्ट में स्पष्ट करूंगा। तो अभी हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बाद में सारी चीज़ें होती जाती रहती हैं। देखिए बहुत ही यूनिक प्रश्न है, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे तो ऐसे प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेंगे। लेकिन आजकल सिविल सर्विसेज के साथ साथ अन्य परीक्षाओं का जो पूछने का तरीका है ना, जो पेपर का मॉडल है ना, वो इतनी तेजी से बदल रहा है कि जहां पे हम और आपको जरा सा गलती करने पे समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों को ध्यान समझना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को बारीकी से पढ़ना चाहिए और बारीकी से उत्तर बताना चाहिए। तो जो साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब देंगे एकदम आराम से। देखिए मैं यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे देखिए पैलिडियम होगा, क्या होगा, पैलिडियम। एक बहुत ही यूनिक प्रश्न है और इसका उत्तर भी यूनिक है। मैं चाहूंगा आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास सुरक्षित रख लें। जी हाँ साथियों, देखिए स्वर्ण नहीं होगा, चांदी नहीं होगा, तांबा नहीं होगा, इसका उत्तर क्या होगा, पैलेडियम होगा। वैसे मैं सभी के बारे में आपको बताऊंगा आगे के लेक्चर में कि चांदी क्या है, तांबा क्या है, इसका रोल क्या है, इन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके स्पष्ट रूप से बताऊंगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, अगला प्रश्न है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सरसों के बीज के आप मिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। बहुत ही यूनिक प्रश्न है और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी किए होंगे ऐसे प्रश्न आपको मिले होंगे। लेकिन अब हम यूपी टेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती परीक्षा, केबीएस, डीएसएसबी, लेखपाल, यूपी पुलिस, ऐसे अन्य जगहों पे प्राय ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न को पूछने का एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, तो हम सभी साथियों को इस बात को ध्यान देना होगा। ऐसे प्रश्न अगर आपकी भर्ती परीक्षाओं में आए तो गलत ना होने पाए। जी हाँ, इस बात का पूरी तरह से हम लोग को समझना पड़ेगा, इस बात को पूरी तरह से जानना पड़ेगा। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछा है सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में किसे प्रयोग में लाया जाता है, तो आरजी मोन के बीज को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जी हाँ, आप इस तरह के प्रश्न को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर अगर आप प्राप्त कर ले रहे हैं, अगर ऐसे प्रश्नों को आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप एकदम सही चल रहे हैं। ईश्वर करे आप जल्दी से आप भी सरकारी नौकरी करें और अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम ऊंचाइयों पर ले जाए। मैं बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। कर भला तो हो भला, और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आपका भी है। अगर आपको निःशुल्क शिक्षा मिल रही है अपने सभी साथियों में बांटिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ऑनलाइन क्लास से संबंधित है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। जी हाँ, एक आसान सा प्रश्न है और जो प्रायः आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जी हाँ जितने लोग, किसी का भी ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए और आप लोग को अपना बेस्ट देना चाहिए। मैं ये प्रयास करूंगा कि जब भी मैं आपको पढ़ाऊं तो यकीनन यहाँ से प्रश्न कभी भी गलत ना होने पाए, क्योंकि आप भी रेस के घोड़े हैं और रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो भैया फटाफट कमेंट करिए और फटाफट सवालों के जवाब दीजिए। हाँ यार, ऐसे प्रश्नों को देखिए, ये केंद्रीय गंगा प्राधिकरण से प्रश्न आ चुका है और जल्दी आपको नोट्स भी मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे निःशुल्क क्लास, निःशुल्क नोट्स आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिलती रहेगी। जी हाँ, टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा सभी साथी। देखिए यहाँ पे अगर गंगा प्रदूषण को लेकर बात किया जाए, गंगा एक्शन प्लान की बात की जाए, बहुत कुछ पढ़ना है, हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन मैं जल्दी से आपको उत्तर देते हुए आगे बढ़ूंगा। इसका जो उत्तर होगा वो 1985 होगा। इसके बारे में विस्तृत रूप से जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, आपको फ्री क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे आगे आपको बताऊंगा। उसके लिए भी आप जुड़े रहेंगे, जब आप पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताऊंगा पूरी तरह से गंगा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण पढ़ाऊंगा, क्या उद्देश्य था, क्यों ऐसा किया गया, अगर न किया गया होता तो क्या होता। इन सभी बातों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और उस पर से पर्दा भी उठाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा जल्दी से जवाब दें कि यह कब मनाया जाता है। जी हाँ, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, मेरी बात को आपने एकदम ध्यान से सुना। बहुत बहुत जी हाँ, एकदम फटाफट बताइए, एकदम फटाफट, कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही। मैं वो प्रयास करूंगा, मैं सारी चीज़ों को कंफर्म करने का प्रयास करूंगा, सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा, चारों दिवस में आपको बताऊंगा। जी हाँ, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट साथी मित्रों को शेयर करें। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए एक होता है 20 मार्च तो गौरैया दिवस, ठीक। 21 मार्च
लिखते चलिएगा। विश्व वानिकी दिवस, वानिकी दिवस 22 मार्च। जल दिवस 23 मार्च। एकदम इंपॉर्टेंट, चारों एकदम रट्टा मार दीजिएगा। 23 मार्च मौसम। ठीक, अब यहां पर अन्य चीजों को देखते हैं। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, इसका उत्तर हो गया तो 22 जुलाई। 5 जून को पर्यावरण, 28 मार्च को विज्ञान दिवस। तो हमने चारों विकल्प को व्याख्या कर दिया जहां से आपके परीक्षा में प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब तो आप लोग नहीं कहेंगे सर के यहाँ से हमें गलती हो गई, सर हमें यहाँ से समझ में नहीं आया, क्योंकि एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, उसके बाद यकीनन आप गलत नहीं करेंगे। यह बात मैं भली भांति जानता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 22 मार्च इस प्रश्न का सही जवाब है। हो सके तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, हो सके ये वीडियो साथी मित्रों को शेयर कर दे, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन के नज़दीक ले जाना, मेरा उद्देश्य आपको हर हाल में सेलेक्ट कराना है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बात को ध्यान दीजिएगा, 3 विकल्प जो है वो ग्रीन हाउस है और एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप लोग ये आजकल देखा होगा, नहीं वाले प्रश्न जो है बहुत ही ट्रेंडिंग है। एकदम सही सुना आपने, एकदम ट्रेंडिंग प्रश्न है कि भैया जी कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आप लोग फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से दिए गए प्रश्नों में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जल्दी जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही, नो डाउट, मेरा उद्देश्य ही आपको सिलेक्शन तक ले जाना। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हाँ सभी जवाब दीजिए। देखिए यहां पर CO2 है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, ये भी है। CH4 इसे मेथेन गैस या मार्स गैस कहते हैं। देखिए यहाँ पे CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। CH4 इसे मेथेन गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, ये भी है। NO2 नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है। लेकिन O2 ये नहीं, इसका नाम ऑक्सीजन है, इसका नाम ऑक्सीजन है। ठीक है, ये O2 नहीं है। मतलब यहां पर जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया था उनके जवाब पूरी तरह से सही है। डी वालों का उत्तर राइट आंसर है, डी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। मतलब डी वाले पूरी तरह से सही हैं जिन्होंने डी बताया था। तो ऐसे प्रश्न को पढ़िए, ऐसे प्रश्न को जानिए कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, कौन कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। हम सभी को पढ़ाएंगे, सभी तथ्य को क्लियर करेंगे। अब जरा सा भी ना घबराएं, ठीक है। हाँ देखिए यहां पर एक बात और आपको जानना होगा। देखिए NO2 को थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया, मैं इसको आगे भी आपको बता दूंगा कि अगर आप यहाँ पे ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो गई टाइप करने पे, वो भी आप आगे चलकर समझ लेंगे। इसलिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था N2O होना चाहिए था, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होना चाहिए था, वो लाफिंग गैस होनी चाहिए थी। इसलिए हमें लगता है ये भी इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लगता है C और D दोनों होगा। क्लियर। मैं आगे चल रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अब फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा। जी हाँ, ये निःशुल्क शिक्षा देशित में होनी चाहिए, तो आप शेयर करिएगा। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। बहुत ही यूनिक प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप शिक्षक बनने का सपना सोच रहे होंगे, चाहे आप अधिकारी बनना चाह रहे होंगे या पुलिस अधिकारी बनना चाह रहे होंगे, लेखपाल बनना चाह रहे होंगे, तो ऐसे प्रश्न आपको बराबर मिलेंगे। तो जल्दी से फटाफट बताइएगा, चाहे आप रेलवे SSC कहीं भी दे रहे हो, पर्यावरण मस्ट है आपके लिए। और इसलिए प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, जिसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको उपलब्ध होगा। बताइए फटाफट कमेंट करके, सभी साथी फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। देखिए यहां पे ऐसा जो प्रश्न आपको मिलेगा तो इसमें क्या लगाएंगे आप, यहां पर होगा क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है भैया, क्लोरीन का। बहुत सारे लोगों ने ऐसे प्रश्न का जवाब बी दिया है, तो बी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। बी वाले इसके राइट आंसर है।
मतलब यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्लोरीन होगा। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, मतलब क्लोरीन जितने लोगों ने बताया है उन सभी के प्रश्न के जवाब पूरी तरह से सही है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके तथ्यों को समझते चलते हैं। चलिए यूपीटेट सीटेड नोट्स के लिए आप लोग इलेनी पत्रिका से जुड़ सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है। बताइए फटाफट कमेंट करके सभी लोग फटाफट बताइएगा जिसमें से जल प्रदूषक नहीं है। देखिए ये प्रश्न आजकल ट्रेंड है। अगर आप लोग एक अच्छे अभ्यर्थी होंगे तो आपने देखा होगा नहीं वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो हमें नहीं वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा, उसके लिए हमें पूरे तथ्य को कंफर्म करना होगा। इसलिए हमें थियरी पढ़ने की जरूरत होगी। बिना थियरी पढ़े हम लोग ऐसे प्रकार के प्रश्नों को नहीं हल कर पाएंगे। चलिए देखते कैसे हल होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ पे जस्ता, देखिए जस्ता में भी क्या होता है, ये जल प्रदूषक के अंतर्गत आता है। तांबा भी, निकल भी, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं आता। ये अम्ल वर्षा में योगदान देता है। किसमें? अम्ल वर्षा में योगदान देता है। यहाँ पे प्रदूषक पूछा है, बात को थोड़ा सा गौर करिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं ध्यान से प्रश्न को समझे, ध्यान से प्रश्न को हल करें, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छी तरह से क्लियर होंगे। जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहा है, ठीक है। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं? देखिए नहीं वाला आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है। नहीं है माने 3 है और 1 नहीं है, ऐसे प्रश्न को आपको पढ़ना है। अगर आपने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा यकीनन आप प्रश्न गलत कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे, आप सब अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको नौकरी लेना है तो भैया आप लोग पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और आराम से उत्तर दीजिएगा। यकीनन आप क्वालिफाई जरूर होंगे। बताइए क्या है? यहाँ पे भी ग्रीन हाउस की बात की जा रही है, वैश्विक उष्मन की बात की जा रही है, ग्रीन हाउस गैस की बात एक तरह से की जा रही है, वैश्विक तापक्रम, जो ग्लोबल वार्मिंग है। बताइए क्या होगा? देखिए मीथेन CH4 जिसे कहते हैं, ये मार्स गैस है। जलवाष्प ये भी उसके अंतर्गत आती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी उसके अंतर्गत आती है, लेकिन आर्गन नहीं आती। ये पूरे वायुमंडल में 0.93% पर चौथे स्थान पर है। ये बात जानते रहिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि पूरे वायुमंडल में चौथी सबसे बड़ी गैस कौन सी है, तो वो आर्गन है। यह बात आप नोट करिएगा। जी हाँ, तीसरी सबसे बड़ी गैस है, सॉरी तीसरी, यहाँ पे गलती हो गई, ये तीसरी सबसे बड़ी गैस है, तीसरी सबसे बड़ी गैस है। हाँ आर्गन सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर आपका आर्गन आता है। इसलिए यहाँ पे परीक्षा में आजकल देखिए प्रश्न घुमा के पूछने का ट्रेंड है। तो जब प्रश्न को घुमाकर, तोड़कर, मड़ोड़ कर पूछेगा तो भैया अभी से हमें उसके लिए तैयार होना होगा, और आप और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? अब ये बताइए जैविक रूप से कौन सा अपघटित होगा? एकदम हलवा प्रश्न है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं मैं समझता हूं सभी प्रश्न का जवाब सही देंगे, किसी का भी ये प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। हो सके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करेंगे, अपने सभी साथी मित्रों को साझा करेंगे, अपने स्टेटस पे जगह देंगे, अपने फेसबुक पे जगह देंगे। देखिए एस्बेस्टस जो है ये अपघटित नहीं होगा जैविक रूप से, DDT ये नहीं होगा, ये इतना खतरनाक होता है, इसके बारे में बताऊंगा। प्लास्टिक तो हो ही नहीं सकता। मल मतलब जिसे आप मल मूत्र कहते हैं, ये जैविक रूप से अपघटित हो जाता है। कंपोस्ट खाद तो इसी से बनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा, डी सही होगा।
मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे इन सभी बातों पर एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक तथ्य को पढ़ेंगे, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से क्लियर रहे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अफवाहों से दूर रहें, अभी अपना बेस्ट देते रहें। प्रस्ताव, अधिनियम, कानून में बड़ा अंतर होता है, एक एक करके सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी आप लोग जरा पढ़ने पे ध्यान दे दें। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव पे बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी? आपको शायद जानकर हैरानी होगी, ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत ही यूनिक है। चाहे आप यूपी टेट की बात करें, सी टेट की बात करें, सुपर टेट की बात करें, केबीएस की बात करें, सिविल सर्विसेज की बात करें, एसएससी, रेलवे, डीएसएसबी की बात करें, पुलिस सर्विसेज की बात करें, यह हर जगह पूछा जाता है। क्लोरीन का यूज ही नहीं होता, अमोनिया, फासीजन, तो बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर MIC, MIC होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी 1984 रात्रि में हुआ था। भैया जी ऐसे प्रश्न की बहार आपको लगानी है, ऐसे प्रश्नों को तैयार करना है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे शेयर करेंगे या नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों तक पहुंचाएंगे या नहीं, ये अब आप समझिएगा। ये क्लास प्रति रात 9:30 बजे लेने पर दुर्गेश पर लाइव चलती है। ठीक है, अगला है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसने पर क्षमित? वही है MIC। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? 3 है और 1 नहीं है, आपको यही बताना है कौन सा नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है, बताइए फटाफट कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं? आजकल ट्रेंडिंग प्रश्न है, अगर आप इलानी विद दुर्गेश पे जुड़े होंगे आपको यह बात भली भांति पता होगा, ये आजकल कितना ट्रेंडिंग प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं। स्मॉग इससे तो होगा, अम्ल वर्षा इससे भी होगा, एस्बेस्टस इससे, लेकिन यूट्रोफिकेशन इससे नहीं होगा, और जो गलत है वही सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। ये जल प्रदूषण से संबंधित है, ये जल प्रदूषण से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी वाले इसका राइट आंसर है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सभी के जवाब सही है। आप लोग वीडियो को, जिस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने सभी जिले में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? सबसे कम कौन करता है? बताइए फटाफट कमेंट करके, सबसे कम प्रदूषण कौन करता है? बताइए फटाफट कमेंट करके। जिन लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए और जवाब दीजिए। देखिए यहां पर मिट्टी का तेल करता है, कोयला करता है, डीजल करता है, हाइड्रोजन कम करता है, न्यूनतम की बात कर रहा है, कम की बात कर रहा है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का सही जवाब होगा, 20 का राइट आंसर होगा। क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे से बनने के समय कौन सा एक उत्पन्न होता है? बहुत ही यूनिक प्रश्न है। अगर आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश के रेगुलर के स्टूडेंट होंगे, अगर आप डेली क्लास को टाइम से पढ़ते होंगे तो आपने एक बात ध्यान दिया होगा, एक बात आपने नोटिस किया होगा कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? जरा फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा।
बताइए, ओजोन भी गैस होती है, आप लोगों को पता है ना, ओजोन भी गैस होती है, इसका फार्मूला O3 होता है। मीथेन का CH4 होता है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये क्या होंगे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बी वाले इस प्रश्न का उत्तर सही है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो सही है, वो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है उससे। तो आप लोग को सिलेक्शन लेना है ना, तो ऐसे प्रश्न को पढ़ना होगा, ऐसे प्रश्न को समझना होगा। जब तक आप ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे नहीं, ऐसे प्रश्न को समझेंगे नहीं, तब तक आप सिलेक्शन के नजदीक नहीं पहुंचेंगे, आपको सिलेक्शन के नजदीक नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अपना बेस्ट दीजिएगा और आपको यकीनन सफलता जरूर मिलेगी। इलेनी भी दुर्गेश पे हजारों से ज्यादा लोग सहायक अध्यापक बने हैं, 10,000 ज्यादा संख्या होगी पूरे प्रदेश में। आप किसी भी जिले में पूछिए कि क्या आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश से पढ़ा है, क्या ई लर्निंग विद दुर्गेश से जानते हो, हर वो सहायक अध्यापक जरूर बताएगा कि सर मैं दुर्गेश सर को जरूर जानता हूँ। तो ई लर्निंग विद दुर्गेश की वो क्लास है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ये फ्री क्लास आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चल रही है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है, बताइए क्या होगा? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। मैं आगे एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा, जब पूरा मैं डीप में पढ़ाना शुरू करूंगा। अभी तो मैं केवल आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, केवल मैं आपको आपकी जो समय है उस कम समय में मैं प्रश्नों की जो सीरीज है उसे मैं आपके बीच में करा रहा हूं, ताकि आप परीक्षा में से प्रश्न को गलती ना करें। आप प्रश्न पढ़ते समय जाने कि कितने प्रश्न आपको नए मिल रहे हैं, कितने प्रश्न आपको पहले नहीं मिले थे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाला रंगहीन गैस कौन सा होता है? यह प्रश्न कई बार पूछा है आपके सिविल सर्विसेज में, यूपी टेट में, इस सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण, केजीएस के लिए महत्वपूर्ण, लेखपाल, पुलिस, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेज है ये। बताइए क्या होगा? अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर और कार सिगरेट से निकलने वाला जो है वह आपका उत्तर जो होगा, जी हाँ एकदम सही बता रहे हैं आप लोग। देखिए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जो साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे। अब हमें यह देखना है किसके जवाब सबसे सही, सबसे पहले आते हैं। देखिए यहां पर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ आपने एकदम सही सुना, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पेपर ऊपर नहीं है किसी स्टेट का, ये आपको पर्यावरण की प्रश्न बैंक की सीरीज है जो लेसन बाय लेसन चल रही है। आज का जो लेसन है वो प्रदूषण चल रहा है, ये किसी पेपर ऊपर नहीं है। यहां पर जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी ध्यान से बने रहें अंत तक। अभी बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा, ठीक है? जो भी साथी इस वीडियो को लाइव बने हुए हैं सभी साथी ध्यान से देखेंगे। चलिए आगे मैं बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए एक छोटा सा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की थी? एक थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है, ठीक है? थोड़ा सी बात को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सी बात को जरूर समझिएगा। लाइव अगर आप हमें देख पा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रश्नों को बैंक अपने आप सुरक्षित करिए। हर बार हर सीरीज में नए प्रश्नों को पढ़िए, ऐसे प्रश्नों को पढ़िए जो आपको पहले से नहीं आते। आपको ऐसे प्रश्न नहीं पढ़ना है जो आपको बार बार आते हैं। इसका उत्तर होगा ब्राजील। और जल्दी से बताइएगा ब्राजील में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। एक बात और याद रखिएगा कि ब्राजील की राजधानी क्या होगी, कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ साथियों, ब्राजील की राजधानी क्या होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। शिक्षक भर्ती की तैयारी अगर आप करते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश पर तो आपका मोस्ट वेलकम है। और यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है और आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और ये क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश की जौनपुर जनपद से चलती है, जहाँ पे आप जुड़कर क्लासेस का आनंद ले सकते हैं, क्लासों को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण कारण होती है, तो जरा बताइए। यहाँ पे एक विकल्प तो गायब हो गया, गलती से लग रहा है, ठीक है? चलिए एक विकल्प आपका यहाँ पे गायब हो चुका है, कोई बात नहीं। लेकिन अब हम लोग शायद दिक्कत हो चुका है इसमें, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड होगा जो विकल्प में नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? सल्फर डाई ऑक्साइड होता, यही इसका सही उत्तर होता, ठीक है? हाँ SO2 होता, ठीक।
SO2 होता है इसका, जो यहाँ पर विकल्प में नहीं है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड भी होता, तो यहाँ पे विकल्प में नहीं था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। ये सभी विकल्प गलत है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शायद आपको दिख रहा होगा, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। यहाँ पे औद्योगिक मलबे से सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण होता है। प्राय आपने देखा होगा नदियों में ऐसा होता है, नदी का पानी में छोड़ा जाता है। बताइए यार, एकदम सही आप लोगों ने बताया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। भगवान करे जल्दी से आप लोग की नौकरी करें और गवर्नमेंट अध्यापक बने। देखिए यहाँ पे क्या होगा, चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, चमड़ा उद्योग। जी हाँ साथियों, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर चमड़ा उद्योग बताया था, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। जी हाँ साथियों, एकदम सही जवाब आपने दिया है। जी हाँ, एकदम सही। आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ साथ अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, यह आज का आखिरी प्रश्न था। ये क्लास आपको प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। साथ ही साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिले, उसके लिए आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। क्लास और नोट्स के लिए अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो आप जरूर पूछेगा। मैं दुर्गेश आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करूंगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, और अन्य किसी प्रश्न के लिए आप लास्ट में कमेंट करेंगे, उस कमेंट का जवाब हम आपको दे देंगे। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर आप अपना सवाल पूछेंगे, वहाँ पे भी आपको जवाब मिल जाएगा। ई लर्निंग पे दुर्गेश सर के ऐड करेंगे, दुर्गेश सर आपको वहाँ पे दे देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और फिर मिलते हैं कल 9:30 बजे इसकी अगली सीरीज के साथ। और कल आप लोग और सीरीज हमारी देखने को मिलेगी। और अभी जल्द ही विश्व भूगोल की सीरीज भी आपकी शुरू होगी, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। और कई चीज़ें आपको नई नई मिलने वाली है। बस आप लोग साथ बनाए रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और राष्ट्र हित में जो शिक्षा है उसे देते रहिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। और हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है। और अब आपको क्या चाहिए, बस लोगों तक पहुंचाते रहिएगा। 10-10 लोगों को जोड़िए प्रतिदिन क्लास में, शेयर करिए, उन्हें क्लास के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।